दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये आज आईपीओ ओपन हो रहा है भैया। तो आज हमको जानना पड़ेगा कि इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, पूरा हम इन डेप्थ देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 30 जुलाई को ओपन हो रहा है, 3 अगस्त यानी 3 अगस्त को इसकी क्लोजिंग है भैया। अलॉटमेंट 4 को है, लिस्टिंग 6 अगस्त को होने वाली है। तो पूरा का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो 1800 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश है, ये बहुत अच्छी बात है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया पर शेयर है। प्राइस बैंड 214 से 225 का रखा गया है। एक लॉट में 66 शेयर रखे गए हैं और लिस्टिंग बीएससी एनएससी पे होगी। केफिन टेक वाले रजिस्ट्रार हैं। तो ये सब पूरा इसका डिटेल रहने वाला है भैया। सब बढ़िया चीज यहाँ पे है। साथ ही साथ एम्प्लॉय का डिस्काउंट भी दिया गया है, 21 रुपए का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, जो कि बढ़िया चीज है। अब आईपीओ रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आईपीओ रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए कितना है, 20% के अराउंड पोर्शन है। एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% के अराउंड पोर्शन है। एनआईए के लिए 15% के अराउंड पोर्शन है। रिटेल के लिए 35% का पोर्शन है। एम्प्लॉय के लिए 0.12% का पोर्शन है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है रिजर्वेशन रहने वाला है। आप देख लीजिए, रिटेल का भी 35% पोर्शन है, जो कि बेहतर है। लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक लॉट के लिए आपको कितना पैसा लगाना होगा, 14,825 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। 14,850 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब आपको जितना भी लॉट लगाना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पैसा आपका लगने वाला है। और सेक्टर की बात करते हैं तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन यानी आईपीपी में से एक है। टॉप 10 जो रिन्यूएबल एनर्जी के आईपीपी हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उसमें से जो है कंपनी टॉप की आती है। कंपनी क्या करती है, सोलर हो गया, विंड सोलर हाइब्रिड यानी डब्ल्यूएसएच हो गया, फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी एफडीआरई प्रोजेक्ट हो गया। इन सबको डेवलप करती है, बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बेस इसको बोलते हैं, बीईडब्ल्यूएस बेस। कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो सेक्टर है वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कंपनी वर्क कर रही है। सोलर हो गया, विंड हो गया और विंड के रिलेटेड जितने भी हाइब्रिड सिस्टम हो गए, उन सबको ये जो है डेवलप करती है, बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है और मेंटेन करती है विथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मतलब एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन लगभग प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो कंपनी के सेक्टर की बात करें, कंपनी का सेक्टर काफी बेहतर है, काफी जबरदस्त सेक्टर निकल के आ रहा है। इन सब सेक्टर में आने वाले 10 साल 15 साल में तगड़ा ग्रोथ भाई है। तो कंपनी का सेक्टर बहुत ही तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है भाई। ठीक है, सेक्टर बहुत शानदार है। ठीक है, इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो 4 स्टेट में करीब इसके 50 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय की बात करें 733 इसके परमानेंट एम्प्लॉय वगैरह भी हैं। ये सब आप चाहो तो पूरा डिटेल पढ़ लो, वरना आपको यही जानना है कि कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है। तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी शानदार है और रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, जो कि बेहतर है। और फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं तो 25 से 26 में फाइनेंशियल आप डिटेल देखो। रेवेन्यू 41% से बढ़ा है, EBITDA 42% से बढ़ा है, पेट 10% के अराउंड यानी 11% से बढ़ा है। टोटल एसेट की बात करें तो 88% से बढ़ा है। शानदार यहाँ पे ग्रोथ हुआ है एसेट में। नेटवर्थ की बात करें वो भी बढ़ा है। टोटल बोरो की बात करें बढ़ा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, बोरो नहीं बढ़ना चाहिए। बट अभी हम डेट इक्विटी देखेंगे, ये डेट इक्विटी 1 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस यहाँ पे डाउन हुआ है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ा है। आओ यहाँ पे कुछ इंडिकेटर देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि ये फाइनेंशियल सीट है इसका स्ट्रांग है, एक्सेलेंट है कि नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 1.18% का है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो कि कम है। 1.18% रिटर्न ऑन नेटवर्थ भाई कम यहाँ पे है। 1.18% रिटर्न ऑन नेटवर्थ भाई इसका कम है दोस्त। वही हम बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन की। EBITDA मार्जिन इसका शानदार है। नेट एसेट वैल्यू ठीक ठाक है और पी की बात करें तो पी 271 के अराउंड निकल के आ रहा है। चलो आईपीओ आने के बाद प्रमोटर होल्डिंग 86% के अराउंड रह जाएगी, जो कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मार्केट कैप 12,802 करोड़ का है, मार्केट कैप भी बड़ा है, जो कि बेहतर है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखोगे इसका फाइनेंशियल सीट की बात करें तो फाइनेंशियल ठीक जो है ठीक ठाक है, ठीक ठाक कह सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह डाउन है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और ज्यादा होना चाहिए था, और क्या बहुत ज्यादा होना चाहिए था। ये 1% के अराउंड है, जो कि कम है भाई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भाई ज्यादा होना चाहिए था, वो कम है। यहाँ पे बात करें इनके ऑब्जेक्टिव की, आईपीओ का पैसा कहाँ लगाएंगे, तो मैं देखोगे मोस्टली पोर्शन इसका डेट पे करने में जा रहा है, जो उधारी वगैरह है वही में ये खर्चा करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, कोई वो बात नहीं है। चलो ठीक है, आने वाले समय में इसका फाइनेंशियल सीट और ज्यादा सुधर जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो पीयर कंपेरिजन में आप देखोगे कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसमें सबसे ज्यादा किसका देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखोगे तो अपना जो आईपीओ हो तो एकदम एकदम पीछे है, उसको कहीं नामो निशान नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है, और पी की बात करें तो पी में अपना आईपीओ भैया बहुत शानदार पी, बहुत तगड़ा पी पे आईपीओ ला रहे हैं। मतलब बहुत ही महंगे प्राइस पे आईपीओ ला रहे हैं, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पे। ये यार बहुत बेकार चीज़ है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पे लाने कोई मतलब नहीं है। देख रहे हो, और सारी कंपनियां ग्रोथ कर रही है। जैसे इसका अभी मैं बात करूँ ये एसीएमई का, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीब 10% का है, लेकिन इसका पी भी रीजनेबल है, 47 के अराउंड चल रहा है और नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक है। लेकिन इनका तो सब कुछ डाउन ही देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी रुपए छोड़ो पैसे में चल रहा है, 0.83 रुपीज में चल रहा है, जो कि
बहुत बेकार है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अपने पीयर में भैया जल्दी सस्टेन कर पाएंगे। नंबर वन की बात करें तो नंबर वन पे अडानी ग्रीन एनर्जी रहेगा। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, ठीक है, और वहीं नेट एसेट वैल्यू इसका काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। ऊपर से ईपीएस शानदार देखने को मिल रहा है। इन सब की वजह से इसको नंबर वन पे रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे हम रिन्यू एनर्जी ग्लोबल को रख देंगे। 8% का ये है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, उसका पी शानदार है, 22 का चल रहा है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू 343 का राउंड है, तो ये ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप जो है एसीएमई को रख सकते हो, तो ये रहने वाला है। और अपना जो आईपीओ है जूनिपर, ये जूनिपर ग्रीन एनर्जी, इसका नामो निशान नहीं है। टॉप 3 में कंपनी आ ही नहीं रही है, तो मतलब इसका फंडामेंटल तो बेकार हो गया भाई। कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल इसका बेकार हो जाएगा। आईपीओ प्राइस की बात करें, फेयर है कि नहीं, ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव आईपीओ का प्राइस है। पहली चीज तो ये हो गया। एंकर बुक की रेटिंग की बात करते हैं, तो एंकर बुक की रेटिंग भाई यहाँ पे काफी शानदार है। आप देखोगे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा पोर्शन है। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनियां जो टॉप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करती हैं, उनका बहुत ज़्यादा नाम देखने को मिल रहा है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम देखने को मिल रहा है, 15% का पोर्शन है। तो इसका एंकर बुक काफ़ी शानदार है, 9.5 की रेटिंग है, ठीक है। जल्दी इतना रेटिंग आता नहीं है, इसका भी रेटिंग 9.5 है, जो कि शानदार है, बेहतर है। मतलब दबा के यहाँ पे बिग प्लेयर पैसा लगा रहे हैं भाई, क्या सोच के लगा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट बहुत तगड़ा यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, क्या कुछ है। फंडामेंटल तो भैया एकदम बेकार है, खराब फंडामेंटल है। फंडामेंटल इसका सही नहीं है, इसका बहुत सारी चीज़ें इसको अभी दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल इसका ठीक नहीं है, अब इसको बहुत सारी चीज़ें सही करनी होंगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सही करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जो है सही करना होगा। तो फंडामेंटल सही नहीं है, कि रीजन क्या है। और प्राइस इतना ज़्यादा प्राइस पे ला रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। प्राइस इतना ज़्यादा प्राइस पे आईपीओ नहीं लाना चाहिए, बट ये ला रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव प्राइस है। इन सब की वजह से फंडामेंटल मुझे अच्छा नहीं लगा। फंडामेंटल ठीक है, आप एवरेज मान सकते हो, हाँ एवरेज मान सकते हो, लेकिन मैं तो इसको बेकार ही मान रहा हूँ। क्योंकि मुझे जब किसी में इन्वेस्ट करना होता है तो मैं हमेशा देखता हूँ प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस आप मेरे से सुने होंगे, मैं टेक्निकल एनालिसिस जब करता हूँ तब भी हमेशा बोलता हूँ कि फेयर प्राइस यहाँ पे है। जैसे ग्रो का मैं बार बार अभी भी बोल रहा हूँ कि इसका फेयर प्राइस 167 है। मुझे भी पता है कि हो सकता है 194 का एक जोन है जो अभी जस्ट टैप किया है, हो सकता है 194 को टैप करके चला जाए, बीच में नीचे ना आए। लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 166 जो है, 166 167 ग्रो का बहुत ही फेयर प्राइस है। वहां से अपसाइड जाता है तो बहुत सही वहां पे बाइंग बन सकती है। तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा फेयर प्राइस पे बाई करता हूँ, और ये तो फेयर प्राइस है नहीं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है भाई। बाकी चलो, एंकर बुक वगैरह पैसा लगा है तो लिस्टिंग वगैरह ठीक ठाक हो सकती है, साथ ही लॉन्ग टर्म में भी सस्टेन कर सकता है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 7.6% का जीएमपी है। अब सोचो, यदि आईपीओ का प्राइस कम करके लाए होते, कम करके आईपीओ प्राइस लाए होते, ठीक ठाक प्राइस पे आईपीओ लाए होते भैया, मान लो 100 के अराउंड भी पी करके लाए होते, तब भी इसका जो 70 रुपये जीएमपी चलता, तो तगड़ा यहाँ पे जो है जीएमपी दिखाता, ठीक है, तगड़ा परसेंटेज यहाँ पे दिखाता। लेकिन नहीं, इनको हायर प्राइस पे जो है आईपीओ लाना था। अब बात करना है इसमें अप्लाई करें कि ना करें। तो देखो भाई, मैं अभी तो अप्लाई नहीं करूंगा, इसमें लास्ट डे अप्लाई करूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें जो है कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बन सकता है। हाँ, किस कंडीशन में व्यू बन सकता है, यदि उसको लॉन्ग टर्म में 10-10 ईयर 5 ईयर इस तरह होल्ड करना है, एटलीस्ट 5+ ईयर होल्ड करना है, इस तरह व्यू कोई लेकर चल रहा है, तो उसके लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन कोई सोच रहा है कि 1 महीने 5 महीने या लिस्टिंग गेन के लिए, तो मुझे उस लेवल का यहाँ पे लिस्टिंग गेन दिख नहीं रहा है, ठीक है। बाकी लास्ट डे अभी एक वीडियो और लाऊंगा, इसका लास्ट डे जिस दिन क्लोजिंग रहेगा उस दिन मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, जिसमें अब मैं बताऊंगा कि मैं पर्सनली इसमें अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट डे पे यदि इसका जीएमपी, लास्ट डे पे यदि इसका जीएमपी भैया 15% के अराउंड रहता है तो ही इसमें अप्लाई करूंगा, वरना नहीं अप्लाई करने वाला हूँ। 15% के करीब जीएमपी रहता है तो ही अप्लाई करूंगा, वरना नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी लास्ट डे वीडियो लाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।